हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर लेकर के आया हूं जो कलयुग में भी वहां पर चमत्कार आपको देखने को मिल जाएगा। हाजरा हजूर देवी के नाम से ये प्रसिद्ध स्थान है तनोट माता, जहां तनोट माता के चमत्कार अनेक इतिहास में आपने पढ़े होंगे। और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था तब दुश्मन द्वारा लगभग 3000 बम गिराए गए और इस मंदिर परिसर के आसपास में 450 बम गिराए, लेकिन एक भी बम नहीं फूटा। वो यही स्थान है जहां मैं ले करके आपको आया हूं, जैसलमेर से 130 किलोमीटर दूर पश्चिम में। और ये माता जी के अंदर का परिसर, यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट भी बना हुआ है। पूरी देख रेख बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है, मैनेजमेंट उन्हीं का होता है, वही पुजारी है, वही यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आने पर ये जो आपको शिलालेख पर पूरा लिखा हुआ आपको विश्वविख्यात मंदिर मातेश्वरी तनोट माता राय जैसलमेर, और उसके ठीक पास में ये शिला पर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। दोस्तों, आवड़ माता का जन्म विक्रम संवत 808 में मामड़िया जी चारण के घर पे हुआ था। मामड़िया जी हिंगलाज माता के परम भक्त थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हिंगलाज माता के वहाँ पर बहुत बार पैदल यात्रा की। फिर माता के आशीर्वाद से उनके घर पर सबसे बड़ी बेटी के रूप में आवड़ माता ने जन्म लिया। कुल ये 7 बहनें थी। सबसे छोटी लौंगबाई थी, जिसको खोडियाल माँ के नाम से भी जाना जाता है, जिनके नाम से ही लौंगे वाला स्थान है। उसी लौंगेवाला के स्थान पर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में घमासान युद्ध हुआ था और मां के आशीर्वाद से वहां पर भी भारतीय फौज को विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों, आवड़ माता ने 52 हूण राक्षसों का वध किया था, इसलिए इनके 52 स्थान भी है। 52 नाम से माता जी जानी जाती है। तनोट राय, तेमड़ा राय, बादरिया राय, काला डोंगर राय और अनेक चालक नरसी राय के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो परिसर है माता का, यहाँ पर ये परिसर बहुत ही मनमोहक और मनोहारी है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। चार और ये जो हमारी ध्वजा है वो लगी हुई है और ये तनोट माता का बैनर भी लगा हुआ है। और ये बाहर का मंदिर का जो परिसर है और ये अंदर का चौक और यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट भी बना हुआ है। और ये सामने जो दरवाजा देख रहे हैं ये बीएसएफ का कार्यालय, यहाँ पर बीएसएफ के जवान रहते हैं, वही माता जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सेवा करते हैं, पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, प्रबंधन देखते हैं और बहुत ही साफ सुथरा और व्यवस्थित है। जैसा आप देख रहे हैं, फौजी नज़र भी आ रहे हैं आपको और यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है। ये विश्वविख्यात मंदिर है और चलते हैं मंदिर के अंदर। पहले माता के दर्शन करवाऊंगा, फिर वो बम दिखाऊंगा जो पाकिस्तान द्वारा गिराए गए थे और आपको यहाँ का गौरवशाली रुचिपूर्ण इतिहास भी बताऊंगा। तो ये मंदिर के अंदर का परिसर बहुत ही शानदार है। संध्या के समय आरती होती है, तब यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। व्यवस्थित ढंग से सबको बैठाया जाता है और फौजियों द्वारा बहुत ही भावपूर्ण तरीके से आरती की जाती है, जिसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, करिए माता जी के दर्शन। ये है आवड़ माता का जो स्थान, जिसको तनोट माता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक गुमान सिंह जी जो बीएसएफ के जवान थे, सिसोदिया, वो माता जी के परम भक्त थे। जब युद्ध हुआ था 1965 में, तब उनको स्वप्न आया था कि फौजियों को कहा कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम अपनी जगह रहते हुए बहादुरी से डट करके शत्रु का मुकाबला करो। पाकिस्तान ने भारत पर जोरदार 65 में हमला कर दिया था और घटियाली जो आवड़ माता का स्थान है वहाँ तक पहुँच गई थी फौज और उधर से बारूदी सुरंग बिछा करके रास्ता रोक दिया था। लेकिन फौजियों ने डट करके मुकाबला किया और माता का आशीर्वाद रहा। और ये जो फौजी आप देख रहे हैं, प्रसाद भी सबको वितरण करते हैं, देखते हैं। और यहाँ बहुत सारे फौजियों से मैं मिला, पुजारी से भी मिला, बहुत सारी रोचक उन्होंने बातें बताई। और ये वो बम है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, यही वो बम हैं जो 1965 में पाकिस्तान द्वारा गिराए गए थे। लेकिन 450 बम मंदिर के आसपास और परिसर पर गिराए गए, परंतु उसमें से एक भी बम नहीं फूटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही नज़दीक में, बिल्कुल बम के पास में ही खड़ा हूँ और यही वो पाकिस्तानी बम है जो गिराए गए थे, लेकिन एक भी नहीं फूटा। ये देख करके पाकिस्तान के लोग हैरान हो गए। और उनका जो उस समय कर्नल था शाहनवाज खान, जो बाद में ब्रिगेडियर बना, वो आश्चर्यचकित रह गया कि इतने सारे बम गिराए, यही वो बम थे, लेकिन क्यों नहीं फूटे। तो उसके बाद में उसकी भी माता जी के प्रति आस्था जगी। और ये 1965 के युद्ध के चित्र भी यहाँ पर लगे हुए हैं, किस प्रकार से हमारे सैनिकों ने सीमित साधन के उपरांत भी डट करके हमारे शत्रु का मुकाबला किया, स्मृति चिन्ह के रूप में। ये सभी कुछ यहाँ पर मौजूद है। जो आप भी यहाँ पर आओगे तो आपको भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख करके आपका सीना गर्व से फूले नहीं समाएगा। ये प्राचीन मंदिर माता जी का ऐसा था। ये 1971 का फोटो है। और ये हैं गुमान सिंह जी सिसोदिया, माता जी के परम भक्त, जिनको माता जी ने स्वप्न में आकर के कहा था कि तुम्हें यहीं रहना है। इन्हीं गुमान सिंह जी को माता जी ने स्वप्न में आके कहा था कि मेरे जहाँ वर्तमान मंदिर है उसके पीछे छोटा सा जमीन के अंदर प्राचीन मंदिर है, और वास्तव में वहाँ पर मंदिर मिला। और ये जो बम आप देख रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ पर आते हैं तो देखने को मिलता है। और ये हमारे फौजियों ने विजय के बाद में फ़ोटो खिंचवाए, वो भी यहाँ स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे।
पुरानी यादें ताज़ा होगी, हमारा गौरवशाली क्षण आपके मस्तिष्क के सामने पुनः घूमेगा और आपको ये सब कुछ जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फौजियों का जो सवारी के रूप में ऊँट का इस्तेमाल बहुत पहले होता था और अब तो बहुत कम होता है, साधन बहुत सारे आ गए। तो दोस्तों ये बम जो 450 के आसपास यहाँ फेंके गए थे लेकिन एक भी नहीं फूटा, कुछ बम यहाँ पर अभी भी रखे हुए हैं। और ये वो भैरू सिंह, असली भैरू सिंह है जो बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी ने जिनकी भूमिका निभाई थी। भैरू सिंह, ये जो आप देख रहे हैं ये असली भैरू सिंह का फोटो है जिन्होंने बड़े साहस और अदम्य वीरता का परिचय दिया था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए युद्ध के दौरान। तो ये भी यहाँ पर उनका असली फ़ोटो या लगा हुआ है। और हमारे जो जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उसके बाद में, विजय के बाद के जो क्षण है और खुशी के अवसर तिरंगा लहराया गया, वो सब फ़ोटो है। और यहाँ पर स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पर आपको सबको जब आओगे तो देखने को मिलेगा। और मुझे भी ये देख करके बहुत खुशी हुई और मन को बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई, गौरवान्वित महसूस हुआ मुझे भी कि हम यहाँ पर इस स्थान पर खड़े हैं, इस माता के दरबार में, जिस माता के इतने बड़े चमत्कार देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो तनोट माता का मंदिर है ये बहुत चमत्कारी मंदिर है। और इस युद्ध के बाद में 65 के बाद में यहाँ पर पूरा प्रबंधन यहाँ BSF के जवानों द्वारा किया जाता है। वही पूजा अर्चना करते हैं, वही आरती करते हैं यहाँ जो। और ये जो छतर है आप देख रहे हैं चांदी के, ये शाहनवाज खान था, वो बहुत प्रभावित हुआ। फिर बाद में उसको जो पता लगा कि यहाँ चमत्कारी मंदिर है तो और उसके कारण से बॉम्ब नहीं फूटे, तो उसको भी हैरानी हुई और उसको भी दिव्य दर्शन हुआ। और उसके बाद में ये जो ये शत्रु को मारा और शत्रु की डेड बॉडी का भी फोटो लगा हुआ। उसके बाद में उसने रिटायरमेंट होने के बाद में, रिटायरमेंट से पहले वो प्रमोशन होकर के ब्रिगेडियर बन गया था। फिर 2.5 साल बाद में उसने भारत सरकार से अनुमति मांगी दर्शन करने के लिए, वो दर्शन करने के लिए आया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का, शत्रु देश का सेना का अधिकारी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान यहाँ पर आया। तनोट माता अनुमति मिलने के बाद में वीजा मिला, परमिशन मिली तब। और यहाँ आकर के चांदी के छत्र जो मैंने दिखाए ये यहाँ पर पड़े हैं, ये उसी ने चढ़ाए थे। तो ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। एक तो जो पाकिस्तान का शत्रु देश का, दुश्मन का सेना का अधिकारी ये छत्र, और फिर उसके बाद में ये माता जी के प्रति आस्थावान हो गया और ये यहाँ पर आया, उसका अभिनंदन भी किया गया। और ये छत्र उसने चढ़ाए जो आज भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो बम गिराए गए थे वो स्थान भी यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहे हैं, यहाँ जो लगा रखा है। तो दोस्तों ये आवड़ माता बहुत ही चमत्कारी स्थान है माता जी का, और इनके अनेक नाम से जाने जाते हैं माता जी, आवड़ माता। और यहाँ पर ये चमत्कारी दृश्य आपको फोटो के रूप में मैं दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसलमेर के राजा कहर के पुत्र तनु के लिए तनोट गढ़ का निर्माण करवाया था कहर ने, और उसी समय 828 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया था। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ आती है दर्शन करने के लिए। वो सब यहाँ पर फोटो लगे रखे हैं। रामदेव जी महाराज जो योगाचार्य है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और ये मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, बहुत बड़े बड़े फिल्मी कलाकार। और यहाँ पर भी गैलरी के अंदर, बरामदे के अंदर ये पूरा इतिहास लिखा हुआ माता के चमत्कारों का। तो यहाँ आने पर आपको भी ये पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों 1965 में घंटियाली जो बीच में आता है, तनोट आते हैं तब, वहाँ पर भी घंटियाली माता का, ये आवड़ माता का बहुत स्थान है प्रसिद्ध। वहाँ तक ये पाकिस्तानी फौज पहुँच गए थे, और कम सीमित साधनों के उपरांत भी भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए शत्रु से लोहा लिया। और भागते वक्त वो घंटियाली आवड़ माता की कुछ मूर्तियां थी उनको भी खंडित किया। वहाँ चांदी के छत्र चढ़ाए हुए थे वो भी वहाँ से लेकर के भागे। लेकिन कहते हैं कि फिर आगे जाकर के वो अंधे हो गए, और फिर इस रेगिस्तान में, भूल भुलैया में, वहीं उनको रास्ता मिला ही नहीं और वो वहीं पर मर गए। तो दोस्तों बहुत ही चमत्कारी स्थान है, आप भी समय निकाल करके जरूर यहाँ पर आएँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता जी की।